हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू वाला। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, बोले तो एसएसटी जिसको बोलेंगे। और यहाँ पे डिस्कस करने वाले कुछ क्वेश्चन इतिहास का भंडारा। तो आपके पेपर में आता नहीं, मैप में फिल करने के लिए वह स्थान, वह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा फिल करिए, या फिर वह स्थान जहाँ पे सबसे अधिक चावल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? वह स्थान जहाँ भारत में सबसे अधिक कपास होता है। सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर एक कहता है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। बोलो क्या होगा? सभी को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगर आपसे बात की जाए सबसे ज्यादा मक्का कहां पर होता है, तो मक्का भी सबसे ज्यादा कहां पर हो जाएगा? कहां पे? महाराष्ट्र में मक्का भी होता है। अगर मैं केरल की बात करूं, सबसे ज्यादा केरल में क्या होता है, तो लिखेंगे रबड़। क्या होता है? रबड़ भी लिखते हैं और रबर भी लिखते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कर्नाटक से याद रखेंगे, सबसे ज्यादा कर्नाटक में क्या होता है? कर्नाटक। तो लिखेंगे का से कर्नाटक, का से काफी, क्या हो जाएगा? काफी। सबसे ज्यादा काफी कहां पे होता है? कर्नाटक में होता है। कर्नाटक से एक क्वेश्चन और बनता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? आपके पेपर में आएगा अलमाटी बांध। अलमाटी, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो आपको पता होना चाहिए अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। और ये कहां पर है अलमाटी बांध? कर्नाटक में ही है। याद रखेंगे, श्री कृष्ण भगवान ने खाई माटी क्या की? खाई माटी। तो हो जाएगा खाई से, हो माटी से हो जाएगा अलमाटी। और किया नाटक। क्या किया? किया नाटक। तो नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। खाई माटी, माटी से हो जाएगा अलमाटी। किसने खाई? कृष्ण भगवान से, तो हो जाएगा कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, ऑप्शन नंबर पहला कहता था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्या होता है? तो लिखेंगे सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है। क्या होता है? गेहूं होता है। और क्या होता है? गन्ना होता है। गेहूं, गन्ना, ठीक है। अगर मैं चावल की बात करूं, पेपर में चावल अगर आ जाए, तो चावल आप कहां पे लगाएंगे? तो क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल में। बोले तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से ही याद रखेंगे कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। कौन सा? सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आप क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल में है। और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा आपको पता होगा, सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा का मतलब त्रिभुजाकार आकृति, मतलब कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, इसके कारण एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है, मिट्टी इकट्ठा, उसी को डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार होता है। सुंदरवन में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको पता होना चाहिए, नाम क्या है उसका? नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन से ये बनता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन पे अगर मैं चलने चलूं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है? पेपर में एक हवाई अड्डा मैप में फिल करने के लिए आ सकता है कि कोई एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मैप में फिल करें। तो आप क्या बताएंगे? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसमें से कौन सा हवाई अड्डा कहां पर नई दिल्ली में है? तो बोलो चौधरी चरण सिंह हो जाएगा क्या? लाल बहादुर शास्त्री होगा क्या? इंदिरा गांधी होगा क्या? या फिर होगा गुरु रामदास जी? बोलो कौन सा होगा? सभी को पता होना चाहिए। नई दिल्ली में, नई दिल्ली से ज्यादातर कौन बिलोंग करता था? इंदिरा गांधी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, इंदिरा गांधी। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचे, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे? लखनऊ में है। कहां पर है भैया? लखनऊ में है। लखनऊ को ही नवाबों का शहर कहते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ में ही क्या होता है? काकोरी ट्रेन डकैती होता है। काकोरी ट्रेन डकैती होता है। ट्रेन डकैती, डकैती। योगी सरकार ने इसका नाम बदल दिया है, इसका नाम रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन, मतलब काकोरी ट्रेन घटना। काकोरी ट्रेन डकैती को हटा दिया है, ट्रेन घटना एक्शन कर दिया है। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है योगी सरकार के द्वारा। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको पता होना चाहिए, बहुत ही पॉपुलर, पेपर में फिल करने के लिए आएगा। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री भैया जी, ये कहां पर है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? ये लिखेंगे कहां पर होगा? वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी, वाराणसी में होगा। वाराणसी होता है कि वाराणसी होता है यार? वाराणसी, वाराणसी। गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर होगा? गुरु है, आपको याद होगा गुरु रामदास, ऐसा लग रहा है पंजाबियों का नाम, तो हो जाएगा अमृतसर। कहां पर? अमृतसर। अमृतसर कहां पे पड़ता है? पंजाब में।
और पंजाब से ही क्वेश्चन याद रखेंगे। पंजाब में कौन सा बांध है, पंजाब और ये हिमाचल प्रदेश वगैरह आपको याद है। सतलुज नदी पर कौन सा, हीराकुंड डैम है ना। यहाँ अमृतसर, अमृतसर आपको पता होगा पंजाब में क्या होता है, अमृतसर आपको पता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे होता था, अमृतसर में। कब होता था, 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को याद रखेंगे। तो इतने क्वेश्चन, हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को इसमें डिस्कस कर लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, अगला क्वेश्चन कहता है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। सभी को पता होना चाहिए, भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946, बोले तो क्या हो जाएगा 6 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, और सभी को पता होना चाहिए कि संविधान सभा का गठन हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर या 11 दिसंबर। 9 दिसंबर को पता होना चाहिए, दूसरी 11 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1948। तो याद रखेंगे 1948 से 30 जनवरी, लिखेंगे 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को क्या मारी गई थी, गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारी गई थी, गोली मारी गई थी। किसने मारी थी गोली, याद रखें नाथूराम गोडसे। पता होना चाहिए। 30 जनवरी को क्या बनाते हैं, शहीद दिवस, कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1949। तो आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कहता है 1950। तो लिखेंगे 26 जनवरी 1950 को जो क्या होता है, संविधान लागू हो जाता है। संविधान क्या होता है, लागू हो जाता है। तभी हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते हैं। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो दुर्गापुर कहाँ पे होगा, सभी को पता होना चाहिए। दुर्गापुर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कहता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी कहता है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी कहता है भिलाई, ऑप्शन नंबर डी कहता है विजयनगर। बोलो दुर्गापुर कहाँ पे होगा। भैया भैया ये भिलाई मैंने लिख दिया यार, भिलाई। अच्छा भिलाई कहाँ पे होगा, ओ माय गॉड। चलो ठीक है, अब इसी दो में से एक आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा ना थोड़ा कंफ्यूजन, यहाँ पे स्टेट लिखना चाहिए था, मैंने नाम लिख दिया उसका, कोई बात नहीं। चलो दुर्गापुर लौह संयंत्र किस राज्य में स्थित है, आपको पता होना। तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। झारखंड में क्या हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा बोकारो। क्या हो जाएगा, बोकारो। बोकारो झारखंड में होगा। और जमशेदपुर कहाँ पे होगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर लिखेंगे बेटा, जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पे होगा, जमशेदपुर झारखंड में होगा। भिलाई मैंने यहाँ पे स्टेट होना चाहिए, तो भिलाई लिखेंगे झारखंड में। सॉरी सॉरी, जिला नहीं, छत्तीसगढ़ में। कौन सा बेटा, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। विजयनगर कहाँ पे होगा, कर्नाटक में। अभी कर्नाटक से बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। काफी हो गया, अलमाटी बांध हो गया, कृष्णा नदी पर बनाया गया, सब मैंने यहीं से डिस्कस किए थे। तो ये रही आज की छोटी सी क्लास, मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। और लोगों ने बुराइयां करते रहेंगे, आप अपने संघर्ष को और अपने लक्ष्य को पाते रहें। बाय बाय, टेक केयर। सो आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।